हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट कर रहे हैं। आज कर रहे हैं पार्ट नंबर 5th। ए लैंडिंग लाइब्रेरी। ये कौन सी लाइब्रेरी होती है? लाइब्रेरी का मतलब आप जानते हैं पुस्तकालय। जैसे लाइब्रेरी आजकल जो है लाइब्रेरी में बैठकर बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन पहले लाइब्रेरी क्या होता था? वहाँ से जहाँ हम पुस्तक लेके आते थे। लैंडिंग लाइब्रेरी का मतलब जहाँ से हम उधार में पुस्तक लेके आते हैं, जहाँ से हम पुस्तक उधार में लेके आ सकते हैं। हैज ए फिक्स चार्ज। उन्होंने एक फिक्स चार्ज बना रखा है फॉर द फर्स्ट 3 डेज। अगर आपने पहले 3 दिन के लिए उधार ले ली बुक, मान लो आपने 3 दिन के लिए कोई बुक लेके आप आ गए हैं, तो उसने एक फिक्स चार्ज बना रखा है कि आपको 5 रुपये या 10 रुपये चार्ज लगेंगे। एंड द एडिशनल चार्ज, और एडिशनल चार्ज मतलब एक्स्ट्रा जो चार्ज लगेगा फॉर ईच डे आफ्टर देयर आफ्टर। अगर 3 दिन से ज़्यादा अगर आप बुक रखते हो तो उसका अलग से चार्ज लगेगा। अगर आपने 3 दिन से चौथे दिन भी आपने बुक रख ली तो उसका अलग से चार्ज, वो चार्ज इनका अलग होगा। एक चार्ज होगा फिक्स जो कि पहले 3 दिन का चार्ज रहेगा। पहले 3 दिन में चाहे आप पहले दिन दो दूसरे दिन, 3 दिन तक आपका फिक्स चार्ज रहेगा। लेकिन जब एडिशनल चार्ज जब देयर आफ्टर, अगर आप 3 दिन के अलावा अगर बुक रखते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। सरिता पेड 27 रुपये फॉर बुक कैप्ट। सरिता ने 27 रुपये पे किए, बुक को रखा उसने फॉर 7 डेज। 7 दिनों के लिए बुक रखी और उसने 27 रुपये पे किए। एंड दूसरी है वाइल सुशी पेड 21 रुपये फॉर बुक सी कैप्ट। सुशी ने पे किया 21 रुपये बुक के लिए, सी कैप्ट फॉर 5 डेज, और उसने वही बुक कितने दिन के लिए रखी? 5 दिन के लिए रखी। तो फाइंड द फिक्स चार्ज। तो 2 प्रकार के चार्ज होते हैं। जैसे हमारे पूरे चैप्टर के अंदर 2 ही चीज़ें मिलेंगी। जैसे एज वाले क्वेश्चन थे तो ऐसे ही किसी चीज़ का मूल्य हो गया, इसी प्रकार से फिक्स चार्ज। एक तो फिक्स चार्ज हो गया कितने दिन हो गया? फर्स्ट 3 डेज का। और दूसरा चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो ये 2 चीज़ें हमें मान के चलनी होती है। वही 2 चीज़ लास्ट में दे रखी होती है, तो वही चीज़ हम मान के चले। लेट द फिक्स्ड चार्ज, जो लास्ट में दे रखे हमारे पास उन्हीं दोनों चीज़ों का आंसर देना है, तो उसका एक चार्ज हमने मान लिया फिक्स चार्ज फर्स्ट। अगर आप इसके साथ और भी कुछ लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो दी फर्स्ट 3 डे, फर्स्ट 3 डेज। ये जो फिक्स चार्ज है वो कितने दिन का है? फर्स्ट 3 डेज का। वो हमने मान लिया ₹X, कि वो X रुपये उसको दे के आया है पहले 3 दिन का। और दूसरा चार्ज देखना हमें, द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, प्रत्येक एक्स्ट्रा दिन का जो चार्ज है वो हमने मान लिया ₹Y, कि वो उसको ₹Y दे के आया है। तो लास्ट में जो दे रखा होता है उसी को हमें क्वेश्चन में मान के चलना होता है। जैसे फिक्स चार्ज मान लिया हमने, और दूसरा एक्स्ट्रा चार्ज पर एक्स्ट्रा डे, मतलब 3 दिन के अलावा अगर आप बुक रख रहे हो तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा जो कि ₹Y के रूप में है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार अगर हम बात करें, पहला जो था सरिता पेड 27 रुपये, सी कैप्ट बुक 7 डेज, 7 दिनों के लिए बुक रखती है। तो 7 दिनों में क्या होता है? पहले 3 दिन का तो X रुपये लगेगा, प्लस कितने दिन और रखे उसने? 1 दिन का Y रुपये, 4 दिन का 4Y इजिकल टू में कितने रुपए पे करके आई? वो 27 रुपये। ये इक्वेशन 1 होगी। देखो उसने 7 दिन बुक रखी, तो पहले 3 दिन का तो क्या होगा? आपका फिक्स चार्ज X रुपये होगा। उसके अलावा कितने दिन बच गए? 4 दिन बच गए। 1 दिन का Y रुपये है तो 4 दिन का 4Y। अगर मान लो 1 दिन का 4 रुपये है तो 4 दिन का 16 रुपये हो गए। तो दूसरा क्या है? सुशी 21 रुपये पे 5 डेज, उसने 5 दिन के लिए बुक रखी। X तो क्या हो गया? उसके पहले 3 दिन का चार्ज हो गया। और दूसरा जो है सुशी ने 5 दिन रखी है, तो कितने दिन बच गए? 3 दिन होने के बाद 2 दिन, 2Y इजिकल टू में 21। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो ये 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। इससे हमें क्या होता है? X और Y का मान निकालना, जो हमें फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज के रूप में है। X के मान बराबर कर लो या Y के। देखो X के मान यहाँ से बराबर है तो सीधा हम क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि ऐड करने से तो ये जुड़ जाएंगे। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक किसी के मान बराबर करने होते हैं, वो पहले से ही बने हुए हैं। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट। तो इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन को ऊपर और जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इसके नीचे। X प्लस में 4Y इजिकल टू में 27। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले के साइन ये प्लस है तो ये माइनस,
ये प्लस है तो ये भी माइनस, ये प्लस है तो ये भी अब माइनस। देखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो सेकंड को पहले लिखना है और फर्स्ट इसके नीचे, किसके अंदर से कौन सी, सेकंड में से पहली को घटाना है। तो अब देखो एक्स वाले एक एक्स और यहाँ प्लस का एक माइनस का तो कट जाएगा। उसके बाद क्या है, माइनस के 4y हमने किसी को से उधार ले रखे 2y दे दिए, तो माइनस के कितने y बच गए 2y। सेम ऐसे माइनस के 27 है और 21 प्लस के इसमें से माइनस कर दें तो कितने रुपए उधार बच गए वो हम देखें। तो देखो 1 में से 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 और 2 में से 2 गया 0 और ये कितना बच जाएगा माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y का मान निकालें, ये 2 मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो y का मान कितना आ जाएगा 3। कि जो हमारा जो है जो चार्ज है एक्स्ट्रा डे का, पहले दिन का एक दिन का कितना 3 रुपये है, तो अगर जितने दिन एक्स्ट्रा लेते हैं उतने ही रुपए बढ़ते जाएंगे 3 दिन के हिसाब से मल्टीप्लाई। दूसरा अब क्या है, ये वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दें, तो कहीं भी पुट कर दें जैसा आपको अच्छा लगे। पुट दी वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। सेकंड इक्वेशन लिख देते हैं x प्लस 2y और इजिकल टू में 21। देखो x प्लस में 2y इजिकल टू 21, y की जगह कितना रखना है 3, तो यहाँ से x 3 2 जा 6 इजिकल टू में 21। x का मान निकाले, ये प्लस का 6 इस तरफ जाके माइनस का 6, 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 15। तो जो हमारे पास फिक्स चार्ज था वो 3 दिनों का 15 रुपये है, और जब हम एक्स्ट्रा एक दिन रखते हैं तो 3 रुपये लगेंगे, 2 दिन रखेंगे 6 रुपये, इस तरीके से मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो हमारे पास लास्ट आंसर हम क्या लिख सकते हैं 100 लिख करके, या देन द फिक्स्ड चार्ज। देखो यहाँ पे हमने फिक्स चार्ज माना था x और x का मान कितना आ गया 15, और यही दो चीज़ों का हमें आंसर बताना है, फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा जो चार्ज है वो कितना आया। फिक्स चार्ज हमारे पास कितना आ गया है 15 रुपीज़ 15, और दूसरा जो था द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज, ये कितना आ गया ₹3, क्योंकि y का मान जो हमारे पास, देखो यहाँ से हमने x और y माने थे, उन्हीं का मान हमने निकाल दिया है। एक का तो आ गया 15 और एक का आ गया 3। किसी भी एक इक्वेशन में अगर आपको वेरीफाई करना है तो मान रख सकते हैं 15 प्लस में 2 3 जा 6 और 15 को ऐड करेंगे 21। सेम ऐसे यहाँ पे 15 और 4 3 जा 12 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 27। आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये था हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट हम 4th चैप्टर शुरू करेंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कंटिन्यू हमारे पूरा मैथ 10th क्लास का मैथ इस चैनल पे आपको ज़रूर मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी आपकी वीडियो आएगी आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसे हमारे पास ये था क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।